वेलकम टू नाज़रीन सामीन इकराम। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है मेरी, अल्लाह ताला हम सब पे रहम फरमाए। आज का मेरा मौजू है ज़राई ज़मीन पे और उसकी आमदन पे को टैक्स लगता है नहीं लगता है। पंजाब एग्रीकल्चर इनकम टैक्स एक्ट 1997 अप टू डेटेड। तो आपके उससे पहले गुजारिश करूँगा कि अतीउल्लाह व अतीउर रसूल की उस पर अमल पैरा हो जाएं, हमारी ज़िंदगियों में कामयाबी होगी। हमें सही बोलने, सच बोलने की, उस पर अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, उसको समझने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। हमारी ज़िंदगियों से इसी तरह ही परेशानियां ख़त्म हो सकती हैं और अल्लाह ताला की रहमत हम पे नाज़िल हो सकती है इस दुनिया पे कि अगर हम उसके और उसके महबूब आखिरी नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताए हुए सुनहरी उसूलों पे अमल करें। तो नाज़रीन इकराम, आइए पंजाब एग्रीकल्चर इनकम टैक्स एक्ट 1997 अप टू डेटेड कि ये हमें ज़राई ज़मीन और इस पे आमदन पर सालाना टैक्स की क्या वजाहत करता है। पहले तो आपका गोश गुजार करूँगा कि फर्स्ट शेड्यूल सेक्शन 3 सब सेक्शन 1 उसके तहत कि जहाँ इरीगेटेड लैंड जो है उसके मालिक को कितना टैक्स पड़ेगा, कितनी ज़मीन होनी चाहिए ज़राई ज़मीन, और उस पर उसको सालाना कितना टैक्स देना पड़ेगा। ज़राई ज़मीन, ज़राई आमदन नहीं मैं बता रहा, अभी ज़राई ज़मीन पे कितना टैक्स देना पड़ेगा वो बता रहा हूँ। एज़ पर एक्ट पंजाब एग्रीकल्चर इनकम टैक्स एक्ट, उसके तहत अगर तो आपके पास 12.5 एकड़ ज़राई ज़मीन है तो उस पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। अगर 12.5 एकड़ से ज़्यादा है और 25 एकड़ तक है, यानी 1 मुरब्बा ज़मीन है आपके पास, तो उस पर 150 रुपया सालाना टैक्स अदा करना पड़ेगा। इसी तरह अगर 25 एकड़ यानी 1 मुरब्बा से ज़्यादा है तो उस पर 250 रुपया टैक्स होगा। अब इससे हट के आगे चलें कि अगर उस ज़मीन में इरिगेशन हो रही है, ज़राअत हो रही है, इरीगेटेड लैंड है, तो फिर उसके साथ साथ आपको सालाना 300 रुपया पर एकड़ के हिसाब से वो इरिगेशन जब आप कर रहे हैं तो इरीगेटेड लैंड पे टैक्स देना होगा, ज़राई टैक्स जो है। अगर वो अनइरीगेटेड है, बंजर वैसे ही पड़ी हुई है, रखी हुई है, तो उस पर 150 रुपये पर एकड़ के हिसाब से आपको टैक्स देना होगा। तो इसके लिए नाज़रीन कराम अब आते हैं सेकंड शेड्यूल की तरफ कि पंजाब एग्रीकल्चर इनकम टैक्स एक्ट सेकंड शेड्यूल सेक्शन 3 सब सेक्शन 3 के तहत क्या हमें रहनुमाई मिलती है। द रेट ऑफ टैक्स ऑन टोटल एग्रीकल्चर इनकम, यानी एग्रीकल्चर इनकम पे जो टैक्स जो है वो जो बताया गया है हमें, जिसकी रहनुमाई मिलती है, जो कानून हमें रहनुमाई करता है कि अगर तो आपकी ज़राई आमदन 1 लाख रुपए है और अपनी टैक्स रिटर्न जमा करवा रहे हैं, तो वो उस 1 लाख की ज़राई आमदन पे 5% टोटल इनकम का देना होगा आपको टैक्स, यानी 5,000 रुपये टैक्स अदा करना होगा। अगर आपकी ज़राई आमदन 1 लाख से ज़्यादा और 2 लाख तक है तो फिर 5,000 प्लस 7.5% 2 लाख तक का, यानी टोटल 12,500 रुपया टैक्स अदा करना पड़ेगा आपको। इसी तरह
अगर 2 लाख से ज़्यादा 3 लाख तक है आपकी सालाना ज़राई आमदन, तो आपको टोटल जो है, एक तो पिछला 12,500 प्लस इसमें 10% और कर लें 3 लाख तक का, जो टोटल बन जाएगा 22,500 रुपया आपको ज़राई आमदन पे टैक्स अदा करना होगा। लास्ट वन ये है कि अगर आपकी टोटल इनकम 3 लाख से ज़्यादा है साल की, तो आपको जो ज़राई आमदन पे टैक्स अदा करना पड़ेगा वो 22,500 प्लस उसमें 15% 3 लाख से जो ज़्यादा अमाउंट है उस पर जमा कर लें, 22,500 प्लस 15%, तो ये आपको टैक्स अदा करना होगा। बाद सूरतों में होता ये है कि आप अपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो उसमें रिफंडेबल मुख्तलिफ सोर्सेस में होते हैं, आपके काटे गए हैं, विद होल्डिंग टैक्स काटा गया है। अगर वो एडवांस टैक्स जो काटा गया है इस टैक्स से ज़्यादा बनता है तो जो ये कैलकुलेट होगा टैक्स वो उस ज़्यादा कटे हुए ऑलरेडी एडवांस टैक्स में से मिनाह हो जाएगा और बाकी जो बचेगा वो आपको देना पड़ेगा, अदा करना पड़ेगा, या फिर आपको वापस रिफ़ंड हो जाएगा। अगर आपके पास विद होल्डिंग टैक्स का ऐसा कोई पेपर नहीं है जो आपका किसी अदारे ने, कंपनी ने, सप्लायर ने टैक्स काटा हुआ है विद होल्डिंग टैक्स या बैंक ने काटा है, तो फिर आपको जो नेट बनता है वो इस हिसाब से जो मैंने अभी आपसे वजाहत की है, बताया है, कानून के मुताबिक आपको अदा करना होगा। इसके साथ ही आपसे याद चाहूँगा नाज़रीन, सामईन इकराम, बहुत बहुत शुक्रिया आप 2-4 मिनट निकाल के ये तालीमी आगाही प्रोग्राम, कानूनी मालूमात प्रोग्राम सुनते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।